अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़िक्रा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें मैं आपको जो है एक बहुत ही मज़ेदार से इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगी, जिसको आप समझ लें कि वो जो इफ़ेक्ट है वो डिज़ाइनिंग में 100% जो है वो काम आने वाला इफ़ेक्ट है। यानी कि आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, आप चाहे वो कोई ब्रोशर बना लें, चाहे कोई लोगो बना लें, चाहे कोई पोस्टर बना लें या बुकलेट बना लें, कैटलॉग बना लें, उन तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन तमाम डिजाइनिंग में जो आप सबसे ज्यादा किसी पिक्चर को ऐड करना चाहें, तो वो जो पिक्चर आपकी ऐड होती है वो एक जो है पावर क्लिप से जो है वो ऐड की जाती है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो पावर क्लिप के बारे में है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी टेक्स्ट में जो है आप एक इमेज को जो है वो किस तरह ऐड कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पर एक नेचुरल इमेज ली हुई है, साथ में मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है, इसके अलावा मैंने एक टेक्स्ट भी यहाँ पर राइट किया हुआ है। यानी कि आप ये इमेज इस रेक्टेंगल में भी एंटर कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट सॉरी टेक्स्ट में भी एंटर कर सकते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पर अगर इमेज को लाकर यहाँ पर रख देती हूँ तो ये इमेज आपकी ऐड नहीं हुई। ये इमेज आपके रेक्टेंगल के अंदर तो चली गई है, लेकिन ये आपकी बिल्कुल इस तरह नजर नहीं आ रही कि ये आपकी जिस तरह रेक्टेंगल के अंदर चली गई हो। ठीक है, तो हम जो है एक इफेक्ट यूज करते हैं इसके लिए, वो होता है पावर क्लिप। यानी कि पावर क्लिप से ये पिक्चर जो होगी वो आपकी इसके अंदर चली जाएगी। तो मैं यहाँ से, आप दो तरीकों से पावर क्लिप कर सकते हैं। एक आप यहाँ से राइट क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है, पावर क्लिप इनसाइड आपके पास आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट में जाकर आपके पास ऑप्शन आएगा पावर क्लिप का, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, पावर क्लिप। और इसके अलावा जो उसके साथ जो मेन्यू है प्लेस इनसाइड फ्रेम, यानी कि पिक्चर को फ्रेम के अंदर ऐड करना। अब मैं यह क्या करूंगी, इसको इसके अंदर रख लूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से मतलब ये जो मेरा बॉक्स ड्रा हुआ है, इतनी जो इमेज जो बॉक्स के अंदर आ रही है सिर्फ यही आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है पिक्चर को राइट क्लिक करूंगी, पावर क्लिप इनसाइड पर जाऊंगी और इस बॉक्स, जब आपके पास ये एरो आए, ठीक है, इट्स मीन कि पिक्चर रेडी है पावर क्लिप के लिए। ठीक है, तो मेरे पास ये आपका एरो एरो देखेंगे, जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये हमारे ये निशानदेही कर रहा है कि आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर भी कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स के अंदर पावर क्लिक करूंगी, आपने एंटर कर देना है। देखें, जैसे ही आपने एंटर किया तो वो जो पिक्चर थी, बाकी जो पिक्चर है वो हमारी कट हो गई, जो जितना पार्ट आ रहा था वो हमारा इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर, यानी कि इसको एडिट करने के लिए मजीद मेरे पास यहाँ पर टूल आ गया। ठीक है, एडिट का ऑप्शन है मजीद, इसमें जो है मैं अगर पिक्चर को लॉक करना चाहूंगी तो यहाँ से लॉक करूंगी, अनलॉक करूंगी। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास है सेंटर। यानी कि मैं अगर सेंटर पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास जो पिक्चर होगी उस पिक्चर का सारा पार्ट इस बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, क्योंकि ये पिक्चर उस बॉक्स के मुताबिक बनी हुई थी, इसलिए पहले जो पिक्चर थी वो देखें पहले किस साइड पर थी, पहले ये थोड़ी सी इस साइड पर थी, जैसे ही मैंने उसको सेंटर पर क्लिक किया तो वो थोड़ी सी दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है फिट प्रोपोर्शनली, यानी कि ये जो पिक्चर का जो साइज होगा वो पिक्चर अपने साइज के मुताबिक यहाँ पर फिट होगी। देखें, यानी कि ये जो रेक्टेंगल था, ये बॉक्स इस पिक्चर के मुताबिक ड्रा हुआ नहीं हुआ था, इस वजह से वो फिट कंटेंट हो गया। यानी कि ये जो पिक्चर का बाकी जो पार्ट है वो बच गया। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो भी इमेज है या जो भी हमारा डिजाइन है वो प्रॉपरली उसमें ऐड हो, तो हम क्या करते हैं, फिल प्रोपोर्शनली कर देते हैं। ठीक है, फिल प्रोपोर्शनली से ये होता है कि जो हमारा डिजाइन क्रिएट हुआ होता है वो पूरा जो है वो उसमें फिट होकर आ जाता है। यानी कि कहीं से भी हमें इस तरह महसूस नहीं हो रहा होता कि यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो कहीं से जो है वो मिस हो रही है। अगर हम मजीद इसको एडिट करना चाहेंगे तो हम एडिट पर जाकर इसको लगा सकते हैं। अब देखें, यहाँ से ऊपर और नीचे से जो पिक्चर है वो तो कंप्लीट है, लेकिन इस साइड से दो थोड़ी सी बची हुई है। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसको हम अगर मजीद एडिट करना चाहें, हम चाह रहे हैं कि हमारा फुल पार्ट ही आ जाए, तो इस तरह से क्या होगा, आप देखें ये वाली साइड आ गई है लेकिन ये वाली नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह एंटर करके जाऊंगी तो पिक्चर खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ यही पार्ट है तो यहाँ पर फिनिश कर देना है। ये देखें, अभी हमारे पास क्या हो गया हुआ है, पिक्चर जो हमारी रेक्टेंगल में ड्रा हो गई। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैं यहाँ से अगर इसकी आउटलाइन जो है वो रिमूव करूंगी तो आपको प्रॉपर शो होगी। ये देखें, अब क्या आपको नजर आ रहा है कि वो जो पिक्चर थी वो पूरी बॉक्स में ऐड हो गई हुई है। ठीक है, अब
क्या करते हैं, इस पिक्चर को हम टेक्स्ट में ऐड करते हैं। ये था हमारा रेक्टेंगल में ऐड करने का तरीकेकार। अब जो है हम इसको किसी टेक्स्ट में ऐड करने का करके देखते हैं, ठीक है। देखेंगे बड़ा ही मजेदार सा जो है वो हमारे पास इफेक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन रिमूव कर देती हूँ, यानी कि फिल रिमूव कर देती हूँ, फिर करके देखती हूँ, तो फिर भी आपको बता देती हूँ। पावर क्लिप इनसाइड, ये देखें अब क्या हुआ है, तो हमारे पास इस डिजाइन में हमारे पास ऐड होकर आया गया। ये देखें कितना ही खूबसूरत सा जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास लिखा हुआ आ गया। यानी कि अगर कुछ आप इस तरह का टेक्स्ट देखते हैं जिसमें आपको जो है वो वहां पर नेचुरल का सीन नजर आ रहा होता है, ये टेक्स्ट के अंदर आपको पिक्चर नजर आ रही होती है, वो तो वो इस इफेक्ट से होती है, पावर क्लिप से होती है, ठीक है। तो आप पावर क्लिप जो है टेक्स्ट पर भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको जो है नन करती हूँ इसकी आउटलाइन, तो देखें कितना प्यारा जो है वो आपको डिजाइन यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक जो है छोटा सा इफेक्ट था, बताना जो जरूरी था, क्योंकि डिजाइन में जो है ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की जो क्लास है वो इसी पर ही रख लेते हैं, ताकि आप जब छोटे छोटे टूल्स जब आप करना सीखेंगे ना, तो आपको खुद ही जो है नेक्स्ट डिजाइनिंग की तरफ जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसीलिए आप किसी भी टेक्स्ट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बॉक्स में भी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपने जो लेक्चर है उसको एंड करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।